जब अमीर सास ने अपनी संस्कारी बहू को पीले दांतों का ताना देकर मेहमानों के सामने मुंह बंद रखने का कठोर आदेश दिया, तब एक बूढ़ी दादी के चमत्कारी घरेलू नुस्खे ने रातों रात ऐसा कमाल किया कि सास का सारा घमंड चूर चूर हो गया। गोमती नदी के किनारे बसे एक अत्यंत आधुनिक और भव्य शहर चंद्रनगर में कैलाश बाबू का एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित परिवार रहा करता था। कैलाश बाबू शहर के एक नामी आभूषण व्यापारी थे। उनकी पत्नी मालती देवी एक अत्यंत घमंडी, दिखावा करने वाली और केवल बाहरी सुंदरता को ही सब कुछ मानने वाली स्त्री थीं। मालती देवी का सारा जीवन इसी बात के इर्द गिर्द घूमता था कि समाज में उनकी झूठी शान और शौकत कैसे बरकरार रहे। उनके इकलौते पुत्र नीरज का विवाह एक अत्यंत सादे और संस्कारी परिवार की कन्या स्नेहा से हुआ था। स्नेहा का गांव एक बहुत ही पिछड़े इलाके में था, जहां के कुएं के पानी में खनिजों की मात्रा बहुत अधिक थी। उस पानी के प्रभाव के कारण स्नेहा के दांतों पर एक हल्का पीलापन आ गया था। यद्यपि स्नेहा अत्यंत रूपवती, सुशील और घर के हर काम में निपुण थी, लेकिन उसके दांतों का वह पीलापन मालती देवी की आंखों में हमेशा खटकता रहता था। मालती देवी ने स्नेहा को कभी अपनी बहू के रूप में दिल से स्वीकार नहीं किया। विवाह के अगले ही दिन से हवेली में स्नेहा का मानसिक उत्पीड़न शुरू हो गया। मालती देवी और उनकी बेटी शिखा बात बात पर स्नेहा को नीचा दिखाती। एक दिन सुबह के समय स्नेहा बड़े ही प्रेम से अपनी सास के लिए चाय लेकर दालान में आई। चाय देते समय स्नेहा के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर मालती देवी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने चाय का प्याला जोर से मेज पर पटकते हुए कहा, स्नेहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे सामने अपने ये गंदे और पीले दांत निकालकर मत हंसा करो। ऐसा लगता है जैसे किसी बीमार और फूहड़ औरत को इस घर में रख लिया हो। हमारे खानदान की औरतें मोतियों जैसे दांतों से मुस्कुराती हैं, और तू अपने इन पीले दांतों से हमारी पूरी प्रतिष्ठा पर कालिख पोत रही है। ना जाने किन गंदे लोगों के बीच पल बढ़कर आई है तू। शिखा ने भी अपनी मां की बात में हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रही हो मां। कल मेरी सहेलियां आई थीं तो इसके गंदे दांत देखकर मुझसे पूछ रही थीं कि भाभी क्या कभी दातुन नहीं करती। मुझे तो शर्म से जमीन में गड़ने का मन कर रहा था। स्नेहा का हृदय इन तीखे बाणों से पूरी तरह छलनी हो गया। उसने रोते हुए कहा, माँ जी, मैं रोज अपने दांत साफ करती हूँ। ये पीलापन किसी गंदगी के कारण नहीं है, बल्कि हमारे गांव के पानी के प्रभाव से हुआ है। मैंने कभी कोई अस्वच्छता नहीं रखी। कृपया मुझे इस तरह गंदा मत कहिए। लेकिन मालती देवी ने अत्यंत घृणा से मुंह फेर लिया और उसे वहां से चले जाने का आदेश दिया। मेरे आत्मीय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। आज के इस दिखावे से भरे युग में लोग इंसान की बाहरी सुंदरता और उसके शरीर की कमियों को ही उसका चरित्र मान लेते हैं। एक बच्ची जो अपना मायका छोड़कर एक नए घर में आती है, वह कोई सजी हुई निर्जीव गुड़िया नहीं होती। उसके भीतर भी भावनाएं होती हैं। किसी को उसकी शारीरिक कमियों या रूप रंग के लिए ताने देना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर आपको भी स्नेहा के इन खामोश आंसुओं ने भीतर तक झकझोर दिया है और आप मानते हैं कि इंसान की असली सुंदरता उसके हृदय में होती है, तो बिना एक क्षण गंवाए अपने इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब और आपका जुड़ना मुझे यह विश्वास दिलाता है कि आज भी समाज में संवेदनशीलता और संस्कारों का सम्मान करने वाले लोग मौजूद हैं। कृपया अभी सब्सक्राइब करें और हमारे इस सफर के साथी बने। चलिए देखते हैं कि मालती देवी का यह अहंकार स्नेहा के जीवन में क्या तूफान लाता है। कुछ ही दिनों बाद चंद्रनगर में कैलाश बाबू और मालती देवी की शादी की 25वीं सालगिरह का एक बहुत बड़ा और भव्य समारोह आयोजित होने वाला था। शहर के सभी बड़े व्यापारी, नेता और मालती देवी की अमीर सहेलियां इस समारोह में आमंत्रित थीं। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। समारोह से ठीक एक दिन पहले मालती देवी ने स्नेहा को अपने कक्ष में बुलाया। मालती देवी के चेहरे पर एक अत्यंत कठोर और चेतावनी भरा भाव था। देख स्नेहा, कल इस शहर के सबसे बड़े और अमीर लोग हमारे घर आ रहे हैं। मैं तुझे एक स्पष्ट आदेश दे रही हूँ। कल पूरे समारोह में तू अपना यह गंदा मुंह बंद रखेगी। कोई तुझसे बात भी करे तो बस सिर हिलाकर उत्तर देना। मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि तू मेहमानों के सामने मुस्कुराए और तेरे वो सड़े हुए पीले दांत देखकर मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएं।
अगर तूने कल मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बहू के लिए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि उसे अपने ही घर के उत्सव में अपनी मुस्कान छिपाने का आदेश दिया जाए। स्नेहा अपने कक्ष में गई और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। उसका पति नीरज भी अपनी मां के डर से चुप रहता था, जिसके कारण स्नेहा का दर्द और भी बढ़ गया था। तभी हवेली के मुख्य द्वार पर एक बैलगाड़ी आकर रुकी। स्नेहा की बूढ़ी दादी पार्वती देवी अपनी पोती से मिलने गांव से आई थीं। पार्वती दादी की आयु 80 वर्ष पार कर चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और वे आयुर्वेद व घरेलू नुस्खों की अत्यंत गहरी झांता थीं। जब पार्वती दादी ने स्नेहा के कक्ष में प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि उनकी फूल जैसी पोती जमीन पर बैठकर रो रही है। दादी ने स्नेहा को अपने सीने से लगा लिया और उसके रोने का कारण पूछा। स्नेहा ने सुबकते हुए अपनी सास के वो सारे कठोर शब्द और कल के समारोह का वह अपमानजनक आदेश अपनी दादी को बता दिया। यह सुनते ही पार्वती दादी की आंखों में एक क्रोध और दृढ़ निश्चय की चमक आ गई। उन्होंने स्नेहा के आंसू पोंछे और बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, बस इतनी सी बात के लिए मेरी बच्ची रो रही है। शहर के इन लोगों को रसायनों से बनी चीजें इस्तेमाल करने की आदत हो गई है। ये हमारी प्रकृति और आयुर्वेद की ताकत क्या जाने। तेरे दांतों का पीलापन कोई बीमारी या गंदगी नहीं है। आज मैं तुझे हमारी पुश्तैनी आयुर्वेद का एक ऐसा अचूक और चमत्कारी घरेलू नुस्खा बताती हूँ जो सिर्फ 2 मिनट में तेरे दांतों की सारी पीलाहट को खींचकर उन्हें मोतियों की तरह चमका देगा। कल उस समारोह में तू अपना मुंह बंद नहीं रखेगी, बल्कि सबसे खुलकर मुस्कुराएगी। दादी तुरंत रसोई में गईं। उन्होंने एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लिया। उसमें एक चुटकी सेंधा नमक, आधा चम्मच शुद्ध हल्दी पाउडर और सबसे महत्वपूर्ण चीज 4 लौंग को आग में भूनकर उनकी राख का बारीक चूर्ण उसमें मिला दिया। दादी ने उस जादुई लेप को तैयार किया। ले मेरी बच्ची, इस लेप को अपनी उंगली से अपने दांतों और मसूड़ों पर हल्के हाथों से रगड़। लगातार 2 मिनट तक इसकी मालिश कर। हल्दी और सरसों का तेल जमे हुए पीलेपन को काटता है, सेंधा नमक कीटाणुओं को नष्ट करता है और जली हुई लौंग दांतों को मोतियों जैसी चमक देती है। यह प्रकृति का वह चमत्कार है जिसके आगे दुनिया की सारी महंगी दवाइयां फेल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे घरों की रसोइयों में ही दुनिया का सबसे बड़ा दवाखाना छिपा हुआ है। हमारी दादियों और नानियों के पास जो आयुर्वेद का ज्ञान था, वह आज के महंगे रसायनों से लाख गुना अधिक शक्तिशाली और सुरक्षित है। आज हम विदेशी विज्ञापनों के चक्कर में अपनी ही जड़ों को भूल गए हैं। क्या आपको भी अपनी दादी नानी के बताए हुए ऐसे चमत्कारी नुस्खे याद हैं? अगर पार्वती दादी के इस असीम ज्ञान और स्नेहा के इस संघर्ष ने आपके हृदय को गहराई तक छुआ है, तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं। अपने हृदय की सच्चाई और आयुर्वेद के प्रति सम्मान के साथ अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका जुड़ना ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। आइए कहानी के उस चरम बिंदु पर चलते हैं जहां इस चमत्कारी नुस्खे से मालती देवी का सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। स्नेहा ने अपनी दादी के बताए अनुसार उस लेप से अपने दांतों की मालिश की। उसने उस रात और अगले दिन सुबह भी उसी नुस्खे का प्रयोग किया, और जब स्नेहा ने पानी से अपना मुंह धोकर आईने में देखा, तो वह स्वयं आश्चर्यचकित रह गई। उसके दांतों पर जमा बरसों का वह पीलापन जो गांव के पानी की वजह से था, पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसके दांत अब किसी स्वच्छ सफेद मोती की तरह चमक रहे थे। उसकी मुस्कान में अब कोई संकोच नहीं, बल्कि एक अद्भुत आत्मविश्वास था। शाम का समय हुआ। हवेली जगमगा रही थी और शहर के सबसे बड़े लोग समारोह में आ चुके थे। मालती देवी अपने महंगे हीरों के हार पहनकर मेहमानों के बीच अपनी शान दिखा रही थीं। उनकी नजरें बार बार स्नेहा को खोज रही थीं, ताकि वह उसे मुंह बंद रखने की चेतावनी दे सकें। तभी सीढ़ियों से स्नेहा नीचे उतरी। उसने एक अत्यंत सुंदर लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। जब स्नेहा मेहमानों के बीच पहुंची, तो मालती देवी की एक बहुत अमीर सहेली ने स्नेहा को अपने पास बुलाया। अरे मालती, तुम्हारी बहू तो साक्षात कोई अप्सरा लग रही है। सहेली ने स्नेहा से बात करते हुए कोई मजाक किया। स्नेहा ने बिना किसी झिझक के अपना सिर ऊपर उठाकर एक अत्यंत मोहक और खिलखिलाती हुई मुस्कान दी।
स्नेहा के हंसते ही उसके मोतियों जैसे सफेद और चमकते हुए दांतों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सहेली आश्चर्य से बोली, वाह मालती जी, आपकी बहू की मुस्कान तो स्वर्ग की अप्सराओं जैसी है। इसके दांत तो असली मोतियों की तरह चमक रहे हैं। ऐसा कौन सा महंगा उपचार करवाया है आपने अपनी बहू का? मालती देवी और शिखा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे स्नेहा के उस चमकते हुए चेहरे और उसके सफेद दांतों को देखकर स्तब्ध थीं। मालती देवी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि रातों रात यह चमत्कार कैसे हो गया। समारोह के समाप्त होने के बाद जब सारे मेहमान चले गए, मालती देवी ने स्नेहा को दालान में बुलाया। वहां नीरज और कैलाश बाबू भी खड़े थे। मालती देवी ने अत्यंत कड़क आवाज में पूछा, स्नेहा, ये क्या जादू टोना है? कल तक तो तेरे दांतों पर गंदा पीलापन था, आज अचानक ये इतने सफेद कैसे हो गए? क्या तूने मेरी इज्जत दांव पर लगाकर कोई महंगी दवा खरीदी है? तभी पार्वती दादी अपने कमरे से बाहर आईं। उनकी चाल में एक राजपूती शान और आंखों में एक अत्यंत गहरा आत्मविश्वास था। पार्वती दादी ने अत्यंत शांत लेकिन चुभते हुए स्वर में कहा, मेरी बच्ची को किसी विदेशी या महंगी दवा की आवश्यकता नहीं है मालती जी। यह हमारी भारतीय रसोई और आयुर्वेद का वह चमत्कारी नुस्खा है जिसे आप जैसे घमंडी लोग पिछड़ापन समझते हैं। हल्दी, नमक और सरसों के तेल ने वो चमत्कार किया है जो आपकी संकीर्ण सोच कभी नहीं कर सकती। दादी ने आगे बढ़ते हुए मालती देवी की आंखों में आंखें डालकर वो कड़वा सच बोला जिसने मालती देवी के अहंकार की धज्जियां उड़ा दीं। आप शहर के लोग महलों में रहते हैं, सोने हीरों से लदे रहते हैं, लेकिन आपका हृदय आज भी कोयले से ज्यादा काला है। आपने मेरी फूल जैसी पोती को केवल उसके दांतों के पीलेपन के कारण इतना जलील किया। इंसान की असली सुंदरता उसके रंग रूप या शरीर में नहीं बल्कि उसके विचारों में होती है। मेरी स्नेहा के दांत तो 2 मिनट के नुस्खे से मोतियों जैसे चमक गए, लेकिन आपके इस काले और घमंडी हृदय को साफ करने का कोई नुस्खा इस पूरी दुनिया में नहीं है। दादी के ये शब्द किसी हथौड़े की तरह मालती देवी के मस्तिष्क पर पड़े। कैलाश बाबू और नीरज ने भी पहली बार मालती देवी की इस नीच हरकत के लिए उन्हें जोर से फटकार लगाई। नीरज ने आगे बढ़कर स्नेहा का हाथ थाम लिया और अपनी कायरता के लिए उससे क्षमा मांगी। मालती देवी का सारा अहंकार, सारा झूठा रुतबा और बाहरी सुंदरता का नशा एक ही पल में टूटकर जमीन पर बिखर गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी झूठी शान के लिए उस बच्ची का कितना घोर अपमान किया था जिसका हृदय वास्तव में मोतियों से भी अधिक उज्ज्वल था। मालती देवी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वे कांपते हुए आगे बढ़ीं और उन्होंने स्नेहा के हाथ पकड़ लिए। मुझे क्षमा कर दे मेरी बच्ची। मैं सच में एक अंधी और घमंडी औरत हूं। मैंने बाहरी दिखावे के चक्कर में तेरे इस पवित्र हृदय को कभी नहीं पहचाना। दादी माँ ने आज मुझे मेरी असली हैसियत दिखा दी है। आज से तू इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी है। मुझे सजा दे दे स्नेहा, लेकिन मुझे माफ कर दे। स्नेहा का हृदय बहुत विशाल था। उसने रोते हुए अपनी सांस को गले लगा लिया। उस दिन के बाद मालती देवी का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने बाहरी दिखावे को छोड़कर अपने परिवार के सच्चे प्रेम को अपना लिया। हवेली में अब अपमान की आहें नहीं, बल्कि स्नेहा की वही मोतियों जैसी चमकती हुई मुस्कान गूंजती थी। दोस्तों, ये कहानी हमें जीवन का वह अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य सिखाती है जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं। इंसान के शरीर की कोई भी कमी उसका चरित्र नहीं होती। हमारी रसोई और आयुर्वेद में प्रकृति ने ऐसी जादुई शक्तियां छिपाई हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों और कमियों को चुटकियों में दूर कर सकती हैं। लेकिन इंसान के भीतर बैठे अहंकार और घमंड का कोई इलाज नहीं है। रिश्तों को बाहरी सुंदरता से नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान से सींचना चाहिए। अगर पार्वती दादी के इस चमत्कारी नुस्खे, उनके उस सत्य से भरे वचनों और स्नेहा की इस मोतियों जैसी मुस्कान ने आपके हृदय को गहराई तक छुआ है और आप चाहते हैं कि हमारे समाज के हर घर में बहुओं का सम्मान हो और प्राचीन आयुर्वेद की महिमा को सब समझें, तो बिना कोई झिझक के अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब और आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जो मुझे ऐसी ही अनमोल, सत्य से जुड़ी और इंसान का अहंकार तोड़ने वाली पारिवारिक कहानियां आप तक पहुंचाने का माध्यम बनता है।
अपने परिवार से प्रेम करें, घर की स्त्रियों का सम्मान करें और जीवन की सच्चाई से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमेशा सुनते रहें अपना पसंदीदा चैनल वर्मा स्टोरीज। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से जय आयुर्वेद या सत्यमेव जयते अवश्य लिखें। ईश्वर आपके परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।